क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा आपके हाथ के एक छोटी सी उंगली के बराबर यूरेनियम में छिपी हो सकती है। एक ऐसी ऊर्जा जो बिना धुआं छोड़े पूरे देश को रोशन कर सकती है। लेकिन अगर जरा सी चूक हुई तो हजारों सालों तक उस जमीन पर घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। आज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की उस दुनिया में चलेंगे जहां इंसान सूरज की आग को काबू करने की कोशिश कर रहा है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की सफर विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे भयानक डर के बीच होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस ईंधन की जिसे शैतान का पत्थर भी कहा जाता है, यूरेनियम 235। प्रकृति में यूरेनियम सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होता। इसे खदानों से निकालकर रिफाइन किया जाता है। इसे एनरिचमेंट कहते हैं। सिर्फ 10 ग्राम यूरेनियम इतनी बिजली देता है जितना 17,000 क्यूबिक फीट नेचुरल गैस या 1 टन कोयला देता है। इसका इस्तेमाल छोटे छर्रों के रूप में होता है जिन्हें सीलबंद मेटल के रॉड में भरा जाता है। ये रॉड एक ही पावर प्लांट का दिल होती है। आप समझते हैं कि ये बिजली कैसे बनाता है? ये जादू नहीं बल्कि फिजिक्स है। चेन रिएक्शन। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम से टकराता है तो वो 2 हिस्सों में टूटता है और भारी ऊर्जा छोड़ता है। इस गर्मी को काबू करने के लिए कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल होता है। अगर ये रॉड्स ना हो तो रिएक्टर बम की तरह फट सकता है। इस भीषण गर्मी से करोड़ों गैलन पानी को उबाला जाता है। उससे जो भाप बनती है उसका प्रेशर इतना होता है कि लोहे के भारी टरबाइन हजारों आरपीएम की स्पीड से घूमती है और बस जनरेटर घूमता है और बिजली आपके घर पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हम इंसान हमेशा कुदरत को काबू नहीं कर पाए। चेर्नोबिल 1986 यूक्रेन के उस शांत शहर में आधी रात को जो हुआ उससे दुनिया बदल दी। रिएक्टर 4 फट गया। आग बुझाने आए फायर ब्रिगेड को लगा कि ये मामूली आग है, पर वो इनविजिबल किलर यानी रेडिएशन था। उससे उनकी खाल तक गल गई। उनके कपड़े आज भी इतने रेडियो एक्टिव है कि उन्हें छूना मौत के बराबर है। फुकुशिमा 2011 आधुनिक तकनीक का गढ़ जापान भी हार गया। भूकंप के बाद आई सुनामी ने प्लांट के बैकअप सिस्टम को डुबा दिया। रिएक्टर मेल्ट डाउन हो गया। आज भी वहाँ का रेडियोएक्टिव धर्मी पानी एक बड़ी समस्या है। 3 माइल आइसलैंड 1979 अमेरिका का वो हादसा जिसने पूरी दुनिया को न्यूक्लियर पावर के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसका दूसरा पहलू भी है जो न्यूज़ में अभी तक दिखाई नहीं दिया। अब कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। प्राकृतिक परमाणु रिएक्टर। इंसान से करोड़ों साल पहले अफ्रीका के ओखला में कुदरत ने खुद रिएक्टर चलाया था। प्रकृति ने साबित किया कि वो हमसे बड़ी इंजीनियर है। रेडिएशन का सच। क्या आप जानते हैं एक केले में भी थोड़ी मात्रा में रेडियोएक्टिव पोटेशियम होता है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर वेस्ट की कब्र। इस्तेमाल हुए ईंधन हजारों साल तक जानलेवा रहता है। फिनलैंड जैसे देश ज़मीन के 500 मीटर नीचे तिजोरियां बना रही है जिन्हें 1 लाख सालों तक नहीं खोला जाएगा। इसके फायदे और नुकसान भी है। तो फायदे जानते हैं हम। तो क्या तकनीक बुरी है? जिसके फायदे हैं, ये 0 कार्बन बिजली है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग रोकना चाहते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी सबसे बड़ा हथियार है। और इसके नुकसान है, अगर कुछ गलत हुआ तो सुधारने का मौका नहीं मिलता। साथ ही न्यूक्लियर वेस्ट को संभालना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बोझ बन जाता है। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जो स्वदेशी न्यूक्लियर तकनीक विकसित कर रहा है। भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन का है और सूरज की तरह सुरक्षित और असीमित ऊर्जा देगा। पर हम इस शक्ति के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि भारत को और ज़्यादा न्यूक्लियर प्लांट बनाना चाहिए या सोलर एनर्जी पर ध्यान देना चाहिए? वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और इससे गहरे विषय के लिए स्वप्ने मात्र शो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।